कि दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, माया की मांग उनको लुभाती ही नहीं है, दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, माया की मांग उनको लुभाती ही नहीं है। ऐसी खराब कुंडली राहुल की हो गई, ऐसी खराब कुंडली राहुल की हो गई, कोई कुंवारी पास में आती ही नहीं है। भाई साहब, आप लोग तो वैसे ही ताली बजा दीजिए कि मैं पहला कवि हूं जो आपकी तरफ देख रहा हूं। अच्छा, ये मैं पहली बार, इतने साल में पहली बार किसी लेफ्ट में इतनी जागृति देख रहा हूं। वरना लेफ्ट जैसा पूरे देश में खत्म हुआ, यहां भी खत्म ही था, लेकिन ये जगाए हुए हैं, ये तालियां बजाए हुए हैं भाई। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आप सब लोगों को, आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई साहब, इतना घूर करके हमको मत देखिए, हम यहां हास्य कविता सुनाने आए हैं, सरकारी बजट पढ़ने नहीं आए हैं। रोहित भाई ने बहुत बढ़िया सुनाई बैक टू बेसिक्स। हमारी कविता में आपको कोई ज्ञानवान वाली बात नहीं मिलेगी, और अगर कोई ज्ञान की बात मेरी कविता में मिल जाए तो समझ लीजिए ये आपका टैलेंट है। इसके लिए मैंने कोई विशेष मेहनत नहीं की, इसलिए बहुत आनंद से सुनिएगा। मंच बहुत समृद्ध है। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास सर, यह कवि सम्मेलन जगत के अमिताभ बच्चन हैं, जैसा मैडम जी ने बताया, तो हमको भी आप सब लोग कार्तिक आर्यन से कम मत समझिए। ये महेंद्र सिंह धोनी, अगर कवि सम्मेलन की इस टीम को क्रिकेट की दुनिया से तुलना करे तो महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली बैठे हैं, और मैं अभी नया नया आया हुआ अभिषेक शर्मा हूं। आप सभी को, रायपुर के सभी सच्चे और अच्छे श्रोताओं को विनोद पांडे का प्रणाम। देखिए, आप सब लोग कितने सच्चे और अच्छे हैं इस बात का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपको प्रणाम करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा वर्तमान आप सब लोगों के हथेलियों में सुरक्षित है। हथेलियों में भाई साहब, हाथ मैं इसलिए नहीं कहता कि हाथ का तो वर्तमान आजकल वैसे ही खतरे में चल रहा है। अभी तमाम लोग हमसे बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी, भाई साहब मैं सबके नाम के आगे जी लगाता हूं, अगर कहीं छूट जाए तो आप लोग लगा लीजिएगा, सम्मान सबका बराबर है। कि राहुल गांधी जी का गठबंधन अखिलेश भैया से बहुत बढ़िया चल रहा है, तेजस्वी यादव जी से बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन ममता दीदी से और मायावती जी से बात नहीं बन पा रही। हमारे बनारस में साहब लोग पहुंच गए, हमसे पूछे कि बात क्या है। मैंने कहा ये कुंडली दोष है। बोले कैसे, मैं बताता हूं, सुनिए। कि दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, माया की मांग उनको लुभाती ही नहीं है, दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, माया की मांग उनको लुभाती ही नहीं है। ऐसी खराब कुंडली राहुल की हो गई, ऐसी खराब कुंडली राहुल की हो गई, कोई कुंवारी पास में आती ही नहीं है। भाई जो सच है मैं बता, लोग तमाम लोग हमसे पूछते हैं कि बिहार बिहार, हमने कहा बिहार में बहुत चुनाव बढ़िया हो रहा है। भाई साहब आप लोग थोड़ा आनंद लीजिए, ऐसा न लगे कि यहाँ जेडीयू के विधायक बैठे हैं और इस टेंशन में बैठे हैं कि कहीं नीतीश कुमार इस बार फिर से न पलटी मार दे। और वैसे भी साहब जिस तरह से भाजपा बिहार में खेल रही है और लालू यादव अपने कुनबे के साथ चापे हुए हैं, हमको लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार का मामला फिर से न गड़बड़ा जाए। तब एक तक और छोड़ता हूँ, पकड़िएगा। कि किस्मत बुलंद चल रही भैया नीतीश की, आनंद आ रहा है तो बताइए हम
बुलंद चल रही भैया नीतीश की, मझधार से निकल गई नैया नीतीश की। किस्मत बुलंद चल रही भैया नीतीश की, मझधार से निकल गई नैया नीतीश की। लेकिन अभी भी डर ये बराबर बना हुआ, लेकिन अभी भी डर ये बराबर बना हुआ। लालू न कहीं दूहल गैया नीतीश की, लालू न कहीं दूहल गैया नीतीश की। अरे साहब मैं देखो किसी पार्टी से वार्टी से नहीं, मैं पहले बता दूं आप लोग, मुझे किसी पार्टी का ना सुने, मैं बनारस का विशुद्ध पंडित आदमी। हाँ एक बार गया था कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के लिए। हमको अध्यक्ष महोदय जी ने घूर के देखा, बोला पाड़े हमारी पार्टी के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा। बोले इससे हमारी पार्टी का क्या फायदा होगा। हमने कहा जब आपके युवराज ने किया था तब क्या फायदा हुआ था। अच्छा उसके बाद हम पहुंचे बीजेपी दफ्तर उत्तर प्रदेश योगी जी के यहाँ। बोले आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा बुलडोजर चलाना हमको आता। बोले पर्सनालिटी देख करके नहीं लगता। हमने कहा चलवाना है कि धक्का लगवाना है। बोले नहीं नहीं अगर किसी निर्दोष आदमी के ऊपर चल जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा। हमने कहा भाजपा में जिम्मेदारी लेता कौन है। क्या बात है। यहां तो जिम्मेदारी सरकारी जाती है और बाद में सारी गलती की जिम्मेदारी नेहरू जी के ऊपर डाल देते हैं।